अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि अपने 14 जनवरी को, उत्तरायण को, या उत्तरायण से पहले या उत्तरायण के बाद पतंग चढ़ाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब सबसे पहली बात, जो हमारे वहाँ पतंग बनाई जाती है वो निहायत ही घटिया बनाई जाती है। चलो पतंग पे नहीं जाते, पतंग तो बेचारे, पतंग का क्या कसूर, लेकिन पतंग उड़ाने की जो डोरी होती है वो मेन मुजरिम है। कौन मुजरिम है? डोरी। अब डोरी में दो टाइप की डोरी मैं बताऊंगा, एक नुकसान पहुंचाने वाली डोरियां और नुकसान न पहुंचाने वाली डोरी। नुकसान पहुंचाने वाली सबसे पहला नंबर आता है फिश रॉड, फिश थ्रेड, जिससे मछली पकड़ी जाती। कितने जाहिल और बदमाश भी कहूँगा उनको, वो फिश थ्रेड को लेके पतंग की डोरी कह के बेच रहे हैं, जबकि वो पतंग की डोरी नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो मछली पकड़ने की, जाल बनाने की डोरी है, उसको पतंग उड़ाने में इस्तेमाल करते हैं। उससे आसानी से जब जानवर मर सकता तो इंसान भी गला कट के मर सकता, और गवर्नमेंट ने बैंड किया है उसको। और मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ मोहल्ले में या किसी की भी चाइना डोरी है तो मैं खुद कंप्लेन करूँगा, क्योंकि किसी इंसान का मर जाना, मुझे पता था कि भाई ये उड़ाएगा चाइना डोरी से, और कोई इंसान मर जाए मैं रोकूँ ना तो मुझे भी गुनाह होगा। इसलिए तुम्हारे पे भी जिम्मेदारी है कि जो जो चाइना डोरी किसी के पास दिखे तो उसको मोहब्बत से, नरमी से समझाना कि भाई लोग मर जाते, जानवर मर जाते, ये डोरी से पतंग मत उड़ाओ। फिर वो बोलेगा कि कोई बात नहीं, चाइना की डोरी से नहीं तो मैं घसाईली जो डोरी होती है, कांच की जो होती है, उससे घसाते डोरी। तो वो घसाईली डोरी कैसी है? तो घसाईली में भी परत होती है। तो कितने लोग उसको इतनी बेहतरीन घसा लेते हैं कि ज़रा सी उंगली पे ज़ोर से फेर दी, या पतंग खींचने में ज़रा सी उंगली है तो उंगली कट जाती है। तो तेज़ डोरी होती, क्या होती है? अब वो कहता है कि मैंने तेज़ डोरी करी इसलिए कि लोगों के पतंग काटूं। क्या कहता है? लोगों के पतंग, मेरी उंगली कटे तो कटे, जानवर का गला कटे तो कटे, इंसान के गले में आँख फूटे, मुंह चिर जावे, जो नुकसान हो जाओ, मैं नहीं जानता, मेरे तो लोगों की पतंग काटनी है। अब ये क्या अल्लाह वाला काम है कि शैतान वाला? ये तो सीधे सीधे शैतान की सोच है। अगर किसी ने ये सोच के डोरी घसाई है तो उसके डोरी घसाना हराम है, डोरी घसना, जो घस रहा है वो भी हराम है, ये ला के पतंग चढ़ाना भी, सारे काम हराम हो गए। क्योंकि वो तो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले से इरादा करके बैठा है कि मैं तो नुकसान पहुंचाऊंगा। तो वो घसाईली डोरी भी इस्तेमाल मत करना। फिर लोग बोलेंगे तो क्या पतंग ना उड़ाए, ये ना करे, वो ना। अरे तुमको पतंग उड़ा के मज़े लेने हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाना है? मज़े लेने हैं तो उड़ाओ। फिर कहते कि भाई उत्तरायण के दिन हम पतंग उड़ाते, अगर मेरी डोरी कच्ची होगी तो मैं तो सीधा आदमी हूँ, कच्ची डोरी से उड़ा रहा हूँ, लोग पक्की डोरी से उड़ा रहे तो मेरी पतंग नहीं काट देंगे, तो मत उड़ाओ। क्या पूरे 12 महीने में सिर्फ उत्तरायण का दिन ही है पतंग उड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लीगल किया है? किसी और दिन नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं ना। चलो दिन में उड़ाए, रात में नहीं उड़ा सकते, सुबह सुबह में नहीं उड़ा सकते, फजर की नमाज बाद, सब उड़ा सकते। लेकिन लोगों को जिसको शैतानी करनी है तो वो क्या करेंगे? शैतानी करेंगे, छत पे चढ़ जाएंगे, हाँ, सब लेके गाने भी बजाएं, बड़े बड़े डीजे के स्पीकर भी रख देते। नमाज पढ़ रहा कोई, हम नहीं जानते, कोई बीमार पड़ा है हम नहीं जानते, कोई सो रहा है मेहनत वगैरह कर, हम नहीं जानते, हम तो बजाएंगे, हम हैरान करेंगे, हमारे मज़े के लिए लोगों को हैरान करेंगे। तो ये क्या अल्लाह वाला काम है? सब शैतान वाला काम है। तो जो हराम काम है उसको नज़र देखो कि भाई क्या क्या हराम हो रहा है। पतंग पे बेचारे पे इल्ज़ाम डालो मत। अब आती डोरी कौन सी इस्तेमाल करें? हम ये तो नहीं कर सकते ना, इतने सारे हराम काम भी ये भी नहीं कर सकते, तो कौन सी डोरी इस्तेमाल करें? ऑफिशियल काइट यानी पतंग उड़ाने की एक डोरी आती है नायलॉन की, जो इतनी जाड़ी होती है कि खींचने पर भी उससे उंगली कटती नहीं है, और उसको पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। क्या होता है? हैंडल होता है, उसके जरिए डोरी जाती है, अपने डोरी को पकड़ते नहीं है। उसके अंदर लॉक भी होता है डोरी को पकड़ने का, लॉक दबाया डोरी लॉक हो गई, ऐसे उड़ा सकते हैं। वो लॉक छोड़ा, डोरी ढील जा रही है, खींच रहे एक बटन दबाते तो खींचाती भी है, लपेटनी हो तुम्हारे लपेट भी सकते हो। तो वो लॉक होता है और हैंडल होता है, उससे उड़ाई जाती पतंग। अमेरिका में भी उड़ाते लोग, बीच पे जाके, समंदर किनारे, नदी किनारे, पहाड़ पे जाके सब उड़ाते हैं। इतनी बड़ी पतंग होगी खुद बांध के उड़ जाते। ग्लाइडर का नाम सुना? ग्लाइडर, तो पहाड़ पे से कूदते और ग्लाइडिंग करते हैं, पहाड़ों के बीच में नज़ारे लेते लेते। करो, सब जायज़ है, सब सीखो करो, ये तो कोई करता नहीं, बस शैतानी काम सूझता है। तो पतंग उड़ाने की डोरी कैसी होनी चाहिए? जाड़ी, जिससे ना किसी दूसरे का पतंग कटे, ना हमारा कटे, ना हमारी उंगली कटे।
बात समझ में आ गई? तो पतंग में क्या हराम क्या हलाल है तुमको पता चल गया। यानी हराम हलाल क्या है वो तो आगे मैं बताता बिजनेस का, लेकिन ये नुकसान और ये तो सबको पता चल गया। अब कौन से और नुकसान है मैं जरा सी देर में बता देता। छत पे चढ़ते पतंग जितने ऊंचाई से चढ़ाएंगे उतना फ़ायदा है। कोई बेचारा नीचे से पतंग चढ़ाता चढ़ाता आया, अपने ऊंचाई से चढ़ा रहे, हट करके काट डाला, बोले फ़ायदा है। तो लोग चाहते हैं हम ऊंचे जावे, कहाँ जावे, ऊंचे। और ऊंचे जाने के चक्कर में कितने लोग केबिन पे चढ़ जाते, और केबिन की दीवार होती नहीं है, वहाँ से गिरना बहुत आसान होता है। हर साल कितने ही लोग गिर के हाथ टाटिए तुड़वा लेते, या कितने लोग मर जाते, और उसमें से ज़्यादा तादाद होती बच्चों की। हर साल ये लोग खबर बताते नहीं है ताकि त्यौहार बदनाम ना हो, लेकिन हर साल कितने ही लोग गिर गिरा के मर जाते। तो जिस काम से मर जाए उसका ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है। तो मेहरबानी करके जो जो दीवार वाला एरिया है वहाँ चढ़े, लेकिन उसके ऊपर ना चढ़े और गिरने के ना करे। पहली बात तो उत्तरायण के दिन ऊपर ही ना चढ़े, पतंग चढ़ाओ छोड़ो, ऊपर ही मत चढ़ो, ताकि अपने भी महफूज रहे गुनाहों से, क्योंकि सिवाय शैतानी के और कोई काम होता नहीं है। उसके अलावा होता है पंछियों का नुकसान। वो तो हर एक को पता है, कोई ऐसा पागल आदमी नहीं कि जिसको पता ना हो कि जो डोरियाँ कट के इधर उधर फैल जाती है, पेड़ों पे लटक जाती है, उसमें पंछी फंस के मर जाते हैं, पता है ना। जो बेचारे पंछी बच्चे पालने के लिए बाहर निकलते दाना वाना खाने, वो वापस ही नहीं आते, वो मर जाते लटक के, वो घोंसले में उनके बच्चे भूखे मर जाते। ये सबका गुनाह किसको मिलेगा? जो पतंग उड़ा रहा है उनको, सबको, कोई बचेगा नहीं, सब लानत में आ जाएंगे। फिर होती लड़ाई झगड़ा, मेरी पतंग क्यों काटी, मैंने तेरी पतंग काटी थी, वगैरह वगैरह, मेरे छत पे आके क्यों पतंग ले ली, मैं पकड़ रहा था तूने क्यों पकड़े। एक ही छत पे दो जने लड़ने लगे, सगे भाई लड़ने लग जाते हैं। तो लड़ाइयों का काम होता है, क्योंकि शैतानी काम जहाँ होता है वहाँ तो शैतानी हरकतें भी हो गई, तो लड़ाई भी होती है। उसके अलावा आता है टाइम का नुकसान। कोई चीज़ मजे, इंसान क्रिकेट खेला 1 घंटे खेला 2 घंटे खेला हो गया, लेकिन इसमें इंसान फजर से नाश्ता करके चढ़ता और रात को मगरिब के बाद उतरता, ना नमाज़ पढ़ता, ना कुछ और काम धंधा करता, ना पढ़ाई लिखाई। जिसके अभी पढ़ाई लिखाई का एग्ज़ाम का भी होगा ना, और उत्तरायण बीच में आ गई तो वो एग्ज़ाम छोड़ के उत्तरायण में भाग जाएगा। तो इसमें टाइम की भी बहुत बर्बादी होती है। अपना और दूसरों का नुकसान है। मेरी पतंग काटी मेरा नुकसान, मैंने दूसरे की काटी दूसरे का नुकसान है क्या नहीं है? पैसों की बर्बादी है। यही पैसों से तुम गरीबों का भला कर सकते थे। कितने लाखों की पतंग बिकती होगी अहमदाबाद में उत्तरायण के टाइम पे, पेपर में आएगा, पढ़ लेना, लाखों रुपए की बड़ी। और यही लाख रुपए वहाँ मरीज़ मर रहा है ना हॉस्पिटल में, उसको नहीं देना है, क्योंकि हमको मज़े लेने हैं, किसी की जान नहीं बचानी। तो पैसों की भी बर्बादी होती है। दूसरों का माल हड़पना। अगर किसी की जो लूटते ना, पतंग लूटते लंका से डाल के, बांसड़ा डाल के, या कोई बाजू वाले के इमारत पे आ गए तो वहाँ कूद के चोरी करके लाएंगे पतंग। कितने तो बेचारे ने उड़ाने के लिए रखी होती ना पतंग, उसकी पतंग चोरी करके आ जाते पड़ोसी की। पतरे से पतरे गया, बिल्डिंग से बिल्डिंग गया और चुरा के आ गया। वो रात को रख के गया था कि सुबह उड़ा, आके देखा तो आधी पतंग गायब, कोई चुरा के भाग गया। तो ये सारे शैतानी काम भी होते हैं। गाना बजाना इनको कम पड़ता है, तो एक एक शैतानी हरकत होती है ना, उसके पीछे शैतान बोलता है ये करता है तो ये भी कर ले। तो मैंने जैसे बताया ना डीजे के, वो भी रख देते हैं। उसके अलावा होता है बेहयाई। अब बेहयाई कोई नाचता तो नहीं है वैसे कि भाई उत्तरायण के गाने बजा के नाचने लग जाएगी लड़कियां, लेकिन फैशन वाले कपड़े पहन के, टी शर्ट जीन्स पहन के, चश्मा लगा के, मेकअप करके लड़कियां ऊपर चढ़ती है। सिर्फ इसको बेहयाई ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते इस्लाम में। ये सब कुछ हराम है। तो लड़कियों को तो साफ मैं बोलता है भाई बुर्का पहन के भी मत जाइयो, पैंट टी शर्ट की तो दूर की बात है। उसके बाद स्टेटस भी रखते हैं एंजॉइंग उत्तरायण फलाना ऐसे। अरे भैया क्यों हराम के मुस्तहिक हो रहे हो? तुम कुरान पढ़ रहे हो, तुम में समझ है, नमाज पढ़ रहे हो, एक दिन के लिए तुम्हारी सारी नेकियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह को क्यों नाराज़ कर रहे हो? और अपने माँ बाप का, उस्ताद का, अपने रिश्तेदारों का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो कि देखो ये लड़की कैसी इनकी। लैंटर्न छोड़ना, लैंटर्न समझते हैं, तुग्गल तुग्गल, उसको जलाते हैं तो धीरे धीरे उसमें गैस बनती तो वो हवा में उड़ जाता है। फिर अल्लाह जाए जहाँ जाए और आँख लगाए, हम नहीं जानते, क्योंकि उसमें जैसे कपूर ख़त्म होता है उसका अंदर का कपूर होता है क्या होता है,
वो जैसे ख़त्म होता है उसका गैस ख़त्म होता है, वो कागज़ का तो होता है, वो खुद ही जल जाता है रस्सियों से। और कहीं भी जाके गिर जाता है, कहीं सिल्लियाँ पड़ी है तो वहाँ आग लग जाएगी, सूखे कपड़े पड़े तो वहाँ आग लग जाएगी, कहीं केमिकल पड़ा है तो कहीं वहाँ आग लग जाएगी। कहीं भी आग लगे हमारे क्या, हम तो उड़ाएंगे। अरे भाई वो, मैं तो कहता हूँ कहीं भी पूरी दुनिया में ऐसी आग छोड़ना हवा में जो कहीं जाके गिरे और जल जाए, आग लगा दे कहीं भी जहाँ इंसान लगाना नहीं चाहता। कितनों के घरों के ऊपर वो लेंटन आके गिरते और आग लग जाती उनके, फिर भागते बेचारे डोल लेके पानी डोलने। तो ये सारे शैतानी काम है, इनसे बचना है, बचेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और लोगों को भी समझाना, ये बयान भी भेजना, और सबको, रिश्तेदारों को, तुम पे तो आएगा इंशाल्लाह।